चलो स्टूडेंट्स, तो नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 10. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, तो देखो, there is a pentagonal shaped park as shown in the figure. For finding its area, Jyoti and Kavita divided it into two different ways. Find the area of this park using both ways. Okay, तो अभी आप देखोगे तो इससे क्या दिया है, तो एक आपको पेंटागोनल पार्क दिया है, यानी कि क्या है आपका, तो ये एक आपका पार्क है. ओके, ये आपका एक पेंटागोनल क्या है, पार्क है. जैसे आपको फिगर में दिया है, फिगर में क्या दिया है आपको, तो देखो ये जो साइड है ये क्या दिया है आपको, 15 मीटर दिया है, ये 15 मीटर दिया है, ये भी 15 मीटर दिया है. ओके, और जो ये दोनों है साइड, ये क्या है आपका, सेम है. प्लस यहाँ से लेके, यानी कि ये जो आपका हाइट है ये वाला, यानी कि यही हाइट हो गया आपका सेम. ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है यही, ये आपको कितना दिया है, तो ये आपको 30 मीटर दिया है. ओके, अब ये जो पेंटागोनल पार्क है, ये दो नाम की लड़की है, एक है ज्योति, दूसरी है कविता. ओके, तो वो दोनों ने क्या किया है, अपने अपने तरीके से वो दोनों ने इस पार्क को डिवाइड किया है. तो पहले हम ज्योति का देख रहे हैं कि ज्योति ने इसे कैसे डिवाइड किया है. पहले हम ज्योति का देख रहे हैं. अब देखो ये ज्योति का डायग्राम है. ज्योति ने क्या किया है, पेंटागोनल पार्क को इस तरीके से डिवाइड किया है. तो अगर आप देखोगे तो ये जो है आपका, ये क्या, ये पूरा एक शेप क्या है, ट्रेपेजियम है. दूसरा ये किस शेप का है, ये भी आपका ट्रेपेजियम है. यानी कि अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो हमें किसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, पहले ट्रेपेजियम का. तो हम पूरा पेंटागोनल का एरिया फाइंड कर सकते हैं. तो अब देखो, अब इसका हमें क्या क्या चाहिए, ट्रेपेजियम में क्या क्या चाहिए रहता है, ए चाहिए रहता है, बी एंड एच. तो ये जो साइड है ये हमारा क्या है, ए है, और ये साइड अपने को कितना दिया है, 15 मीटर, यानी कि ये हमारा कितना है, 15 मीटर है. प्लस जो ये वाला हाइट है, ये अगर आप देखोगे तो यही तो हाइट है ना, ये बड़ा सा, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है. तो ये अपने को कितना दिया, 30 मीटर है, यही था हाइट है ये. तो ये कितना है आपका, ये वाला जो हाइट, यानी कि ये क्या है आपका एच है, ये कितना है आपका, सॉरी ये क्या है आपका बी है. ओके, तो ये बी कितना है आपका, तो 30 मीटर है. अब हमारे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया. अब हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए. तो अभी देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो है ये किसमें, बीच में डिवाइड किया, यानी कि ये क्या है इसका बाइसेक्टर, यानी कि इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि ये दोनों क्या होगा, सेम होगा. और ये कितना है, तो ये आपका 15 मीटर है, ये पूरा कितना है, ये आपका 15 मीटर है. इसको तो अपना हाइट क्या रहेगा, इतना, यही तो अपना हाइट रहेगा, यानी ये जो है यही क्या रहेगा आपका, ये इतना सा जो है यही क्या रहेगा आपका हाइट रहेगा. तो क्या करोगे, दो पार्ट में डिवाइड किया है ना, यानी 15 को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो ये क्या आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका इसका हाइट. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया कि हमने हाइट कैसे फाइंड किया. इतने आपका हाइट है, ये पूरा कितना है, 15 है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, यानी 15 को क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपको इसका क्या मिल जाएगा, ये हाइट मिल जाएगा. अब ये जो पेंटागोनल है, इसमें कितना ट्रेपेजियम बन रहा है, 2 ट्रेपेजियम बन रहा है. तो हम क्या निकालेंगे, 2 ट्रेपेजियम का एरिया निकाल, डायरेक्ट हम 2 ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे, तो हमें पेंटागोनल जो पार्क है उसका एरिया मिल जाएगा. ओके, तो अब देखो इसको कैसे करने का. तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे, एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क इन ज्योति's वे. ओके, इन ज्योति के वे से करें ना तो ज्योति वे लिखेंगे, इन ज्योति's वे. अब इसमें आपको ए दिया है, ए कितना आया, ए कितना है अपना 15 मीटर है, बी कितना है, तो बी अपना 30 मीटर है, और एच कितना है, तो एच अपना 15/2 डिवाइड हो तो भी चलेगा, 15/2 हो तो भी चलेगा, 15/2 लिख लेते हैं. ओके, 15/2 मीटर है. ठीक है, ये हमने लिख लिया. अब हमें यह फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क, तो एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क. अब इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो देखो, अब इसमें कितना ट्रेपेजियम बन रहा है, 2 ट्रेपेजियम. तो आप यहाँ पैकेट में लिख सकते हो 2 ट्रेपेजियम. ओके, आप इसे 2 ट्रेपेजियम लिख सकते हो कि पेंटागोनल पार्क के 2 ट्रेपेजियम से जोड़ के पेंटागोनल पार्क बनाना है, इसके लिए. अब फॉर्मूला क्या है इसका, तो हाफ ब्रैकेट a प्लस b इंटू एच. अब 2 ट्रेपेजियम है, ये पेंटागोनल पार्क के अंदर कितना ट्रेपेजियम है, 2. तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे. अभी 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दो. अब जो बच्चा उसको लिखो. अभी देखो स्टूडेंट्स, अभी 15/2 है ना, ए कितना है आपका 15 है, तो ब्रैकेट में 15 लिखोगे, प्लस बी कितना है आपका 30, तो 30 लिखोगे. अब हाइट दिया है आपको. ओके, तो हाइट देखो 15/2 है ना, तो उसको डिवाइड कर दो 15 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो 2 7 जा 14, 1 आ जाएगा 0.025 से 10 कितना है 7.5, आप लिख लो 7.5 मीटर है. जब हम क्या लिख देंगे 7.5 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब ये दोनों को प्लस कर दो, तो 30 प्लस 15 कितना होगा
30 प्लस ये 10 40 और प्लस 5 45, कितना हो जाएगा 45। इसको मल्टीप्लाई कर दो 7.5 से, आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? तो देखो 45 है, 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 25, 5 इधर यहाँ पे करती हूँ, 45 है 75 से मल्टीप्लाई, 5 5 25, 5 इधर टू कैरी, 5 4 से 20 20 प्लस 2 22 इंटू 7 5 से 35, 5 इधर 3 कैरी, 7 4 से 28 28 प्लस 3 29 30 31 31 आ जाएगा, प्लस कर दो 5 7 2 प्लस 1 3 और ये 3, यानी कितना आया 3 3 7 5। आप क्या लिखोगे 3 3 7 5। पर दो नंबर के पहले क्या है, सॉरी एक नंबर के पहले क्या है पॉइंट है, तो एक नंबर के पहले क्या लगा दोगे पॉइंट लगा दोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे मीटर है ना, तो मीटर यूनिट का मीटर या तो मीटर का लिखोगे स्क्वायर। यानी कि ये जो आपका पेंटागनल पार्क है इसका आपका एरिया कितना आया तो 33.75 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देयरफॉर क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, देयरफॉर लिखोगे यही एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क इन ज्योतिष वे इज 337.5 मीटर स्क्वायर। तो सी लिखना है आपको, तो एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क in ज्योतिष वे is 33.75 मीटर स्क्वायर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो ज्योति का वे जो है वो आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल इजी था। ज्योति ने क्या किया था, तो ये पेंटागनल पार्क को दो ट्रेपेजम में डिवाइड कर दिया था इक्वली, ओके इक्वल ट्रेपेजम में डिवाइड कर दिया था। तो जो ये वाली साइड है देखो, तो ये क्या है आपका ए है, ये वाली साइड क्या होगी बी, तो क्योंकि दोनों पैरेलल साइड है ना इसके लिए तो आपका बी होगा, और ये क्या रहेगा आपका हाइट, यानी कि ये देखो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है ना, मतलब ये क्या रहेगा आपका स्ट्रेट, यानी कि क्या रहेगा आपका हाइट रहेगा। तो अभी इसने क्या किया इक्वली पार्ट में दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो ये पूरा कितना साइड था 15 था, तो अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तब कितना आएगा 7.5। तो हमारा हाइट भी आ गया, हाइट कितना है हमारा 7.5। तो हमें ए मिल गया, बी मिल गया, एच मिल गया। तो सेम अब हमें क्या करना है एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क का एरिया निकालना है। तो ये जो पेंटागनल पार्क है कितने ट्रेपेजम को जोड़ के पेंटागनल पार्क बन रहा है, तो 2 ट्रेपेजम, तो इस ब्रैकेट में क्या लिख दो 2 ट्रेपेजम, ओके। मुझे यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, आप बाजू में लिखना। अब तो ट्रेपेजम का फॉर्मूला क्या है, हाफ ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एच। ये 2 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें कितना ट्रेपेजम है 2 ट्रेपेजम, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके। अब इधर भी 2 इधर भी 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ज्योति वाला वे है, ज्योति वाला वे वो आपको समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे कविता से, ही कविता ने कैसे शेप को डिवाइड किया है, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी हमने ज्योति के वे का देख लिया कैसे उसने पेंटागनल पार्क को डिवाइड किया था 2 ट्रेपेजियम में। हम किसका देखेंगे, तो हम देखेंगे कविता जो है उसने कैसे पेंटागनल पार्क को डिवाइड किया है। तो देखो ये कविता का फिगर है, इसने क्या किया है ऊपर वाले जो पार्ट को ट्रायंगल में डिवाइड किया है और नीचे को स्क्वायर, यानी कि इसने ट्रायंगल और स्क्वायर में पेंटागनल पार्क को क्या किया है डिवाइड किया है, ओके। तो अब ये स्क्वायर, तो स्क्वायर में देखो ये साइड को 15 मीटर दिया है, ये भी 15 मीटर दिया है, ये भी कितना दिया है 15 मीटर दिया है, यानी कि ये भी क्या रहेगा आपका 15 मीटर रहेगा। यानी कि हमें इसका साइड पता है, इसका साइड हमें कितना है, यानी कि जो साइड है कितना है तो 15 मीटर है, ओके। यानी कि हमें स्क्वायर का साइड मिल गया। नेक्स्ट अब ट्रायंगल, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें हमें क्या चाहिए बेस और हाइट चाहिए। तो देखो ये भी कितना रहेगा, अगर ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है, अगर ये शेप आपका स्क्वायर है, ये 3 साइड अगर 15 है, ये 15 15 15, इसका मतलब ये साइड भी क्या रहेगा आपका 15 ही रहेगा, यानी कि ये क्या रहेगा आपका 15 मीटर, ओके। तो यानी हमें ये ट्रायंगल का क्या मिल गया बेस मिल गया। अब हाइट क्या रहेगा, तो स्ट्रेट लाइन ये क्या रहेगा आपका इसका हाइट रहेगा, हमें हाइट फाइंड करना है। तो अब देखो स्टूडेंट्स अभी अपने को इतना पता है कि यहाँ से लेके ये इतना पूरा क्या है तो 30 मीटर है, ओके। और अपने को ये भी पता है कि इतना कितना है, ये यहाँ से कितना कितना है 15 मीटर है। तो अगर मैं 30 को 15 से माइनस कर दूंगी तो मुझे ये वाला हाइट मिल जाएगा, राइट। ये वाला हाइट मुझे फिर मिल जाएगा ना, ये वाला हाइट। अगर मैं ये पूरे में से इतने को माइनस कर दूंगी तो मुझे ये वाला हाइट मिल जाएगा। तो 30 में से अगर 15 माइनस करती हूँ, 30 है उसमें मैंने 15 माइनस किया तो आंसर क्या आएगा 15। इसका मतलब कि इसका हाइट भी कितना है तो 15 मीटर है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये ट्रायंगल का हमें बेस भी मिल गया, हाइट भी मिल गया, स्क्वायर का भी हमें साइड मिल गया। अब इसे हम अब ये जो पेंटागन जो कविता ने जो डिवाइड किया है, अब इसमें ट्रायंगल और स्क्वायर यानी कि दोनों के एरिया को हम प्लस करेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा पेंटागनल पार्क ही बन जाएगा। इसका मतलब हमें दोनों का एरिया निकाल के दोनों क्या करना है प्लस करना। जब हम ये कर देंगे तो हम हमारा जो पेंटागनल पार्क है उसका एरिया मिल जाएगा, ओके। तो अब कैसे करना है तो देखो कैसे करोगे, एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क इन, अब किसके वजह से कर रहे हैं
कविता के वे से कर रहे हैं, क्या लिखोगे इन कवितास वे। अब इसमें देखो क्या करोगे, सिंपल पहले हम ट्रायंगल का लिखते हैं, तो हाइट ऑफ या फिर बेस ऑफ ट्रायंगल, ओके, तो बेस ऑफ ट्रायंगल यानी कि बी कितना दिया, कितना है 15 मीटर, ठीक है। अब क्या लिखोगे, तो हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल यानी कि एच, ये भी कितना है, ये भी अपना 15 मीटर है, ओके। अब किसका लिखोगे, स्क्वायर यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर भी कितना है स्टूडेंट्स, तो साइड ऑफ स्क्वायर भी आपका 15 मीटर है, तो क्या लिखोगे 15 मीटर, अभी लिख दिया। और हमें क्या फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क फाइंड करना है, यहाँ पे क्या लिखोगे एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क। फॉर्मूला अभी किससे निकालोगे एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को प्लस कर दोगे एरिया ऑफ स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला का स्टूडेंट्स, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, एल इंटू एल भी लिख सकते हो आप लोग। अब हाफ का हाफ लिखोगे, बेस कितना है आपका 15, हाइट भी कितना है 15 प्लस साइड कितना है 15 और ये साइड भी कितना है 15, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स 2 को 15 को क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो, तो 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो मेरा आंसर क्या आएगा 7.5। अरे हमने ज्योति में किया था ना, 15 को 2 से डिवाइड किया था हाइट निकालने के लिए, उसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 7.5। तो अगर मैं 2 1 जा 2 कितने जा हो जाएगा 7.5 जा जाएगी, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 15 कर दूंगी प्लस 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या होगा एक्चुअली 15 का स्क्वायर भी हो सकता है, तो 15 का स्क्वायर कितना है, तो 2 to 5 भी आप लिख सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 7.5 और 15 को, ये 1 इसका है, ओके स्टूडेंट्स। तो 7.5 15 को मल्टीप्लाई कर दो, 75 15 15 5 75, 5 इधर 7 कैरी, 15 7 जा 105, 105 प्लस 7 कितना होगा 112। अब एक नंबर के पहले पॉइंट था ना, तो एक नंबर पहले क्या लगा दोगे पॉइंट लगा दोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 112.5 प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे 225, ये दोनों को प्लस कर दो तब आंसर कितना आएगा, तो देखो प्लस 225, ये 0.5 सॉरी पॉइंट यहाँ पे 0 लगाओगे प्लस 5 का 5 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट, 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 1 3 यानी कितना है आपका आंसर, तो हमारा आंसर आया 337.5। यूनिट क्या दिया है मीटर दिया, तो क्या लिखोगे मीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमारा कविता का जो वे है इससे भी हमारा क्या आ गया, फिर पेंटागनल का एरिया आ गया, कितना आया 33.337.5 मीटर स्क्वायर। अभी अगर आप देखोगे तो जो आपका कविता का जो ज्योति का जो आपका एरिया आया था वो कविता के एरिया के सेम आया, दोनों का सेम एरिया है ना, इसके अलावा आपका आंसर क्या है राइट। अगर अलग अलग आता तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता, ओके। कैसे फाइंड करो, आंसर वही आना चाहिए, मतलब कोई भी मेथड से, ट्राइपेजन से फाइंड करो, ट्रायंगल से फाइंड करो, स्क्वायर से फाइंड करो, आपका आंसर आना चाहिए सेम आना चाहिए, सेम ऐसा आपका आंसर क्या है राइट है, तो दोनों का आंसर क्या है सेम यही आया था। तो अब क्या लिखोगे देयरफॉर लिख दोगे, देयरफॉर क्या लिखोगे, तो एरिया ऑफ, ये ऊपर लिखा हुआ एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क इन कवितास में, ओके, तो एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क in Kavita's way is 337.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है, तो होप आपको ये ज्योतिष वे और एक कविता वे दोनों वे आपको समझ में आया होगा कैसे हमने ये फाइंड किया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो खत्म होता है, तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ओके। तो क्वेश्चन 11 में क्या दिया है, तो देखो डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन, यानी कि ये आपको एक डायग्राम दिया है, ओके। यहाँ पे आपको 2 डायमेंशन दिया है, इनर डायमेंशन, दूसरा आउटर डायमेंशन। तो आपको आउटर डायमेंशन कितना दिया है, तो ये साइड आपको दिया 24 सेंटीमीटर और जो ये वाला साइड है ये कितना दिया है आपको 28 सेंटीमीटर, एंड इनर डायमेंशन 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो आपका अंदर का डायमेंशन है वो जो ये वाला है, ये वाला साइड ये आपको 16 सेंटीमीटर दिया और ये वाला कितना दिया आपको 20 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है,
फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, यानी कि क्या है आपका फ्रेम, एक फोटो फ्रेम समझ सकते हो आप, इसमें सब लकड़ी लगी रहती है ना आजू बाजू इस डिजाइन टाइप में, आप वो समझ सकते हो। ओके वही है। तो आपको ये हर एक सेक्शन, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, ये सब, ये हर एक सेक्शन का आपको क्या निकालना है, तो एरिया निकालना है, उसको अलग अलग बताना है। ओके, इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, जब जिसका विड्थ ऑफ यानी जिसका जो विड्थ है वो सब सेम रहेगा। अभी देखो सिंपल अगर देखोगे तो देखो दोनों का साइड क्या अलग अलग है, इसका मतलब ये आपका स्क्वायर शेप तो नहीं, इसका मतलब कौन सा शेप है आपका, रेक्टेंगल शेप है। अभी देखो स्टूडेंट्स, ये जो साइड है अगर ये आपको 24 है तो रेक्टेंगल का क्या होता है, अपोजिट साइड सेम होता है, यानी कि इसका अपोजिट साइड क्या होगा, ये वाला, यानी कि ये भी कितना होगा आपका 24 सेंटीमीटर ही होगा ना। अगर ये वाला 16 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी कितना रहेगा आपका 16 सेंटीमीटर रहेगा। ओके, अब ये वाला साइड है ये आपका 28 है तो ये वाला साइड भी क्या रहेगा आपका 28 सेंटीमीटर रहेगा, और ये वाला 20 है तो ये भी कितना रहेगा आपका 20 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब इतना कुछ समझ में आया। आपको क्या करना है, देखो अगर आप इसका भी 16, इसका भी 24, इसका भी 16, इसका भी 24, अगर आप ये वाला फाइंड कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये वाला ट्रेपेजियम का मिल जाएगा। अगर आप ये वाला फाइंड कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये ट्रेपेजियम का भी मिल जाएगा ना एरिया। तो कोई भी यानी ये दो ट्रेपेजियम का निकाल लो, इसका और इसका आपको अपने आप मिल जाएगा। ओके, तो अब इसको आप नाम दे दो, इसको दे दो ट्रेपेजियम 1, इसको नाम दे दो ट्रेपेजियम 2, इसको नाम दे दो ट्रेपेजियम 3 और इसको नाम दे दो ट्रेपेजियम 4। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2 ऐसे करके निकालेंगे। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब ट्रेपेजियम क्या क्या चाहिए अपने को, ए चाहिए, बी चाहिए, एच चाहिए। अपने पास ए है और अपने पास बी भी है, अपने पास क्या नहीं है, तो अपने पास एच नहीं है। तो अब एच कैसे निकालोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, अब एच यानी कि ये इसका हाइट होना चाहिए एच, राइट। अब ये आप देखोगे तो आपके पास ये यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट दिया है, क्या है, ये तो है 28 सेंटीमीटर, ये पूरा अपने को दिया है, कितना दिया है 28 सेंटीमीटर दिया है, और अपने को ये पूरा भी दिया है, ये कितना दिया है अपने को 20 सेंटीमीटर। अभी 28 में से मैं 20 माइनस कर दूं, यानी कि 28 में से मैं 20 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा 8, यानी कि जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन और ये पोर्शन है, ये दोनों को मिला के कितना है आपका 8 है, दोनों को मिला के आपको कितना है 8। ओके, ये तो ये बड़े वाले में से हमने इतना माइनस कर दिया तो हमारा ये और ये बचा ना, तो ये दोनों को मिला के कितना है हमारा 8 है। अब दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया ना, इक्वल होगा तभी तो डिवाइड किया है, इसे हम क्या कर देंगे डिवाइड बाय 2 कर देंगे। जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 आएगा, यानी कि हमारा हाइट क्या है 4, यानी कि हमारा हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या रहेगा हमारा 4 सेंटीमीटर हाइट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें एरिया जो ट्रेपेजियम है इसका हमारा हाइट मिल गया, हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर। नाउ दूसरा यानी कि ये ट्रेपेजियम का देखते हैं, हमारा ये दोनों कितना आया 4 आया, इसमें ब्लू पेन से लिख देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं हमारा ये दो ट्रेपेजियम, अभी इसका देखो, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये वाला। ओके, तो अब यहाँ पे है स्टूडेंट्स, अब ये पूरा बड़ा कितना है 24 है, अब ये कितना है 16, तो 24 में 16 माइनस करोगे तब का आंसर कितना आएगा 14, यहाँ पे 1 यानी 8 ही आएगा। तो सेम ये भी कितना आ जाएगा 8 है, तो आधा डिवाइड करो तो इसको भी 4 जाएगा, इसको भी 4 जाएगा, यानी इसका भी हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर और इसका भी हाइट क्या है आपका 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या मिल गया, इसका हाइट मिल गया। तो हम आते हैं हमारे सम्स के ऊपर, सम्स कैसे करना है इसका, तो देखो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन, तो पहले हम लेते हैं ट्रेपेजियम 1 एंड 3। ओके, तो पहले हम लेते हैं ट्रेपेजियम 1 एंड 3, तो ट्रेपेजियम 1 एंड 3 सेक्शन, ट्रेपेजियम 1 एंड 3 सेक्शन। अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, इसका आपको ए दिया है, कितना दिया है ए, तो 16 सेंटीमीटर, बी कितना है, तो बी है आपका 24 सेंटीमीटर, और हाइट कितना आया, तो हाइट है आपका 4 सेंटीमीटर। से क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 एंड 3 सेक्शन, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 एंड 3 सेक्शन इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो हाफ इंटू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एच। अब इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप 1 3 2 तो निकाल रहे हो पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो आप इसे आप प्लस नहीं कर रहे हो, इसे क्या करना है हर एक का बताना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो दोनों का होगा, 1 का भी होगा और 3 का भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हाफ का हाफ लिखोगे, ए कितना दिया है आपको, तो ए दिया है आपको 16
प्लस बी कितना दिया है, तो बी दिया आपको 24, फिर हाइट कितना दिया है आपको, तो हाइट दिया है 4। अब 2 के टेबल में 4 आता है, कितने ज्यादा स्टूडेंट्स, 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा। अब दोनों को प्लस कर दो, तो 16 में 24 हम प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 4 + 6 10, 0 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 20, कितना आया 40। 40 में मल्टीप्लाई कर दूंगी ये 2 से, तो 42 से कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 80, यानी कितना आया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो ये जो ट्रेपेजियम है इसका और इसका दोनों का एरिया कितना है, तो दोनों का ही एरिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी है और इसका भी है। ओके, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा 2 सेक्शन का आ गया, 1 और 3 सेक्शन का आ गया, कितना आया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 and 3 सेक्शन इज कितना है स्टूडेंट्स, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसा हमने ये 1 और 3 का निकाला वैसे हम किसका निकालेंगे, तो 2 और 4 का निकालेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, जैसे आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो आपने ले लिया होगा। तो हम आते हैं हमारे सेक्शन 2 और 4 पे। तो सेम यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 और 3 के बदले यहाँ पे आप लिख दोगे 2 और 4। अब इसका एरिया कितना है स्टूडेंट्स, ये जो 2 है इसका एरिया कितना है, तो इसका जो है आपका सॉरी ए कितना है 20 है और बी कितना है 28। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे ए 20 और बी क्या लिखोगे 28 और हाइट आपका 4 सेंटीमीटर ही है। फिर क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2 और 4, यहाँ पे क्या लिख दोगे 2 और 4 सेक्शन। फॉर्मूला वही रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ से मैं इसको रख, तो अब हाफ का हाफ रहेगा इंटू ए कितना है आपका, तो ए है आपका 20 प्लस बी कितना है, तो बी है आपका 28 और हाइट कितना है आपका 4। तो आपस 2 के टेबल में 4 आता है, कितने ज्यादा 2 ज्यादा, 2 1 जा 2 2 जा। अब ये दोनों को प्लस कर दो, तो 20 + 20 40 होगा, प्लस 8 40, यानी कि 48 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 48 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 8 16, 6 1 का 8, 2 4 से 8 + 1 9, यानी कितना आया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2 and 4 सेक्शन इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो होप स्टूडेंट्स आपको सब समझ में आएगा, बहुत ही इजी सा, कुछ हार्ड नहीं है।